प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में व्याकरण की कक्षा में जाना था वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लीजिए और देखिए पृष्ठ संख्या 45। यहाँ पर है विशेष। ठीक है, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं, इसके अलावा इस पाठ में विशेष क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो पहला देखिए, वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया दोनों ही बदल जाते हैं। जैसे लड़की गा रही है और यहाँ देखिए लड़कियां गा रही है में क्या लग गया, अनुस्वार। ठीक है, तो आपने देखा कि वचन बदलने पर लड़की से क्या हो गया, लड़कियां, तथा रही से रही है हो गया है। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ संख्या 46। यहाँ पर है कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं और कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में दोनों में समान होते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बादल, हाथी, आदमी, पेड़, पिता, फल, घर, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू आदि। ठीक है, यह सारे शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे होते हैं, इनका रूप नहीं बदलता है। ऐसे शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है, परंतु संज्ञा का रूप नहीं बदलता लेकिन क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे देखिए, हाथी तालाब में नहा रहा है, हाथी तालाब में नहा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वचन है हाथी तालाब में नहा रहा है और बहुवचन है हाथी तालाब में नहा रहे हैं। यहाँ पर क्रिया का रूप बदल गया। अब देखिए, कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। अब देखिए, कई बार वाक्य में प्रयोग करने पर संज्ञा शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे घर में सजावट करनी है, घरों में सजावट करनी है। यहाँ पर संज्ञा शब्द बदल गया। अब देखिए कुछ शब्द, तीसरा, कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, प्राण, दर्शन और आंसू आदि, यह हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यदि शब्द के अंत में बड़ी ई या बड़ा ऊ है तो बहुवचन में क्या होगा, छोटी ई तथा छोटा ऊ हो जाता है। जैसे देखिए, साड़ी, ड़ में क्या है, बड़ी की मात्रा और साड़ियां में ड़ में छोटी की मात्रा लग गई। ठीक है, वधु में देखिए, वधु ध में बड़ा ऊ है और वधुए में देखिए क्या है, छोटा ऊ। इस प्रकार से एक वचन में बड़ी ई और बड़ा ऊ बदलकर बहुवचन में छोटी ई और छोटा ऊ बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग बड़ों को आदर देते हैं तब वहाँ एक वचन ना लगाकर बहुवचन लगाते हैं। जैसे गांधी जी महान थे, हम लोग कभी नहीं कहते कि गांधी जी महान था, हम उनका आदर करते हैं इसलिए गांधी जी महान थे। उसी प्रकार मामा जी खिलौने लाए हैं, मामा को हम लोग आदर देते हैं इसलिए मामा जी खिलौने लाए हैं, लाया है नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए ही तक, अगली कक्षा में हम लोग एक नए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।